हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। हम बात कर रहे हैं बाल कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है अनोखी कुश्ती, जिसे लिखा है कर्मजीत सिंह गठवाला जी ने। हम कहानी शुरू करें उसके पहले मैं अंजू स्वागत करना चाहती हूँ आप सभी श्रोताओं का और हमारे उन नए श्रोताओं का जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला और कहानियों का पिटारा बाय अंजू को चुना कहानी सुनने के लिए। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो आदमी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। उम्र, कद काठी और स्वभाव में वो एक जैसे थे। वे हमेशा साथ रहते और कभी अगर अकेले रहना पड़ जाए तो उनको ऐसे लगता जैसे समय उन्हें दुखी करने के लिए ठहर गया हो। जिंदगी में चाहे कितने भी दुख और मुसीबतें क्यों ना आई हों, दोनों ने एक दूसरे का हाथ इस तरह थामा कि फिर कभी नहीं छोड़ा। उनका नाम खुशियाँ और हंसुआ थे। उनकी कई कहानियां और किस्से लोग आज भी बड़े चाव से याद करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों न बाहर जाकर दुनिया देखी जाए। बस फिर क्या था, दोनों ने तैयारी कर ली और चल पड़े। वे कितने ही शहरों में, गांवों में, कस्बों में घूमे, कितने ही जंगलों और नदियों को पार किया। ऐसे ही घूमते घूमते वे एक बार किसी गांव के बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ देखी। उन्हें ये लगा कि ये कैसी भीड़ है, चलो खुद ही देख लेते हैं। उन्होंने देखा तो सामने एक बहुत बड़ा अखाड़ा खोदा गया था और कुश्ती की तैयारी हो रही थी। ये सारे लोग बाघा और शेरा की कुश्ती देखने के लिए आए थे। दोनों के बीच कुश्ती शुरू हो गई। दोनों ही बहुत मजबूत पहलवान थे। भीड़ में कई लोग चिल्लाने भी लगे। जब दोनों में से कोई भी दांव लगाता तो भीड़ में से कोई न कोई ताली बजाता और फिर क्या होता, बस मत पूछिए। उसके पीछे तालियों की बौछार होने लगती। वे जब एक दूसरे के दांव पेच को समझते, बचाते तो शोर मच जाता। काफी देर तक ऐसे ही कुश्ती चलती रही। ऐसा लग रहा था मानो दोनों में से कोई भी नहीं हारेगा। भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में शेरे ने जरा सा भीड़ की तरफ देखा और बाघे ने ऐसा दांव लगाया कि शेरा चित्त हो गया। लोग चिल्लाने लगे और आसमान तालियों से गूंज उठा। बाघा खुशी के मारे कुलांचे भरने लगा और तालियां बजाने लगा। लोगों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और शेरा उदास होकर एक तरफ बैठ गया। वो मायूस होकर सोचने लगा, मैंने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर किसी ने मेरी परवाह क्यों नहीं की। ये देखकर हसुआ गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया से पूछा, अगर मैं और मेरा साथी तुम्हें कुश्ती दिखाएं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। गांव का मुखिया थोड़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं, भला इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है। खुशियां और हसुआ कमर में लंगोट बांधे अखाड़े में आ गए। काफी देर तक उन्होंने अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। लोग उनके दांव पेचों की सराहना कर रहे थे। बाघा और शेरा भी इस लड़ाई का आनंद ले रहे थे। सब एक दूसरे के आगे खड़े होकर कुश्ती देखने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने मिलकर मेला लूट लिया हो। आखिरकार खुशिये ने हसुए को पटक दिया। लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये क्या, हसुआ भी खुशी से नाचने लगा। शेरा और बाघा और अन्य कई लोग अचंभित होकर उन्हें निहारने लगे। उनमें से एक ने उनसे पूछा, तुम तो कुश्ती हार गए हो, फिर भी इतने खुश क्यों हो। वो फिर हंसा और बोला, मैं खुश क्यों ना हूं, मैंने भी अपनी तरफ से बेहतरीन कुश्ती दिखाई, तभी तो मेरे साथी ने इतनी अच्छी कुश्ती दिखाई और मुझे हरा दिया। अगर मैं इतनी अच्छी कुश्ती नहीं दिखाता तो वो भी अच्छी कुश्ती कैसे दिखा पाता। और वैसे भी वो तो मेरा दोस्त ही है ना। गांव के मुखिया को ये बात समझ में आ गई।
इनाम देते हुए उसने शेरे को भी बराबर सम्मान और इनाम दिया। हसुए और खुशिये को कई दिनों तक अपने गांव में मेहमान बनाकर मुखिया ने अपने साथ रखा। तो इस तरह खुशिया और हसुआ ने बेहतरीन खेल भावना का प्रदर्शन किया और खेल भावना का ही संदेश गांव वालों को दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप कहाँ से इन कहानियों को सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और नई नई कहानियों के वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। इसी तरह लाइक करते रहिए और कमेंट्स भी करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।